नमस्कार जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिबगंज ज़िले के उधवा प्रखंड के राधानगर पंचायत में, और ये जो है राधानगर +2 उच्च विद्यालय है। और इस प्रांगण में आज जो है एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और यह स्वास्थ्य शिविर धरणीर किरण सेवा न्यास की ओर से यह जो है शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में क्या कुछ होने वाला है हम जानेंगे अभी। इस सेवा न्यास के जो वर्तमान अध्यक्ष है वासुदेव मंडल जी, उनसे हम जानेंगे कि आज के इस शिविर में क्या क्या आयोजन किया गया है। सर, क्या होने वाला है आज? नमस्कार। हम लोग बीते 2019 से एक सेवा न्यास चला रहे हैं। उस न्यास अपना जो धरणीर किरण सेवा न्यास, इसके सौजन्य से आज हम लोग एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है। प्रतिवर्ष हम लोग कुछ न कुछ सेवा का काम इस न्यास के सौजन्य से करते हैं, और इस बार भी हम लोग आज एक सेवा का जो है हमने लोगों ने प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने अपने जो मेडिकल पदाधिकारी है उससे हम लोग संपर्क किया, और वो सारे जो है हम लोगों के सेवा में आए भी हैं। और हम सब ट्रस्ट के जो जी अभी सर जो है जल्दबाजी में है, वो बताने में असमर्थ हैं। तो अभी आप देखिए कि तमाम यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे जानकारी के अनुसार मुख्य अतिथि के रूप में जो है विधायक जी पहुँचे हैं, राजमहल क्षेत्र विधानसभा के विधायक जी। और जो साहिबगंज ज़िला है, ज़िला के तमाम जो है स्वास्थ्य के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, डॉक्टर भी आए हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पर आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर जो है शिविर में क्या क्या होने वाला है, किस किस चीज़ की जाँच होने वाली है और क्या क्या होने वाला है, आपको बताते हैं हम आगे। आज राधानगर हाई स्कूल प्रांगण में धरणीधर सेवा निवास के द्वारा आयोजित यह सेवा शिविर, चिकित्सा शिविर में राजमहल अनुमंडल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उदय टुड्डू जी, सम्मानित डॉक्टर राजकुमार जी, राधानगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर श्रीमती सबीना खातून जी, इस न्यास से जुड़े आदरणीय सनातन घोष जी, मेरे साथ आए जिला परिषद के सम्मानित सदस्य श्री प्रताप राय जी, हमारे साथी श्री सनातन मंडल जी, हमारे साथी श्री सुभाष मंडल जी, श्री काजू मलिक जी, श्री मिट्ठू घोष जी, श्री तमाल राय जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे बड़े भाई विद्यालय के अध्यापक आदरणीय मंडल जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी सम्मानित सेवाकर्मीगण, और राधानगर में श्री वासुदेव मंडल जी, श्री उदय जी, और सभी सम्मानित इस पंचायत से आसपास के गांवों से जुड़े हुए इस शिविर में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागीगण। सचमुच में सेवा का काम प्रत्यक्ष रूप से भगवान से जुड़ने का काम है। और जितने भी ऋषि मनीषी मुनियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, उन सारे लोगों ने कहा कि अंत में जन सेवा को ही भगवान की सेवा का स्वरूप मान करके उनके जीवन के अंदर अगर उनके जरूरतों का पूरा करने के लिए जो प्रयत्न होता है, ये सीधे देवत्व बोध का भाव है। और मैं साधुवाद देता हूं राष्ट्र जीवन को समर्पित करने वाले आपके पंचायत के ही आदरणीय दिवाकर घोष जी, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए, देश के लिए समर्पित करके काम किया है, और उनके स्मृति में, उनके द्वारा बताए गए मार्ग में उनके परिवार के सभी
वरिष्ठ जनों ने मिलकर के और माता जी के स्मृति में जहाँ वो एक और वो माँ भारती की सेवा कर रहे हैं, वही जिस माँ को सेवा करने का व्रत उन्होंने लिया था, उस माँ की प्रेरणा से आपकी सेवा करने का भाव धरणीधर सेवा न्यास के माध्यम से आज यह मेडिकल कैंप के माध्यम से पूरा हो रहा है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर उदय टुडू जी, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर श्रीमती राधानगर की डॉक्टर श्रीमती सबीना खातून जी और हमारे सेवा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी, सभी वॉलंटियर, सब लोग मिलकर के अनेक प्रकार के परीक्षण, मेडिकल परीक्षण का काम करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि लगातार आपको याद होगा, कई बार आप हमको कंप्लेन भी करते थे कि विधायक जी अस्पताल बड़ा बना दिए, विधायक जी उसमें डॉक्टर ही नहीं रहता है। तो आज आपको यहाँ का जो डॉक्टर है उनको परिचय भी कराते हैं। डॉक्टर सबीना खातून जी यहाँ की चिकित्सा प्रभारी है और ये डॉक्टर के रूप में आप लोग की सेवा में हर प्रकार की चिकित्सा का उनके पास इलाज है और वो महिला से लेकर के फिजिशियन का वो काम करती है। वो यहाँ का प्रभारी के रूप में मुझे कल सिविल सर्जन ने बताया कि वो यहाँ का उनका पोस्टिंग है, वो नियमित रूप से यहाँ रहेगी। अभी हमारे उदय टुडू जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब नियमित रूप से यहाँ पर वो बैठेगी और राधानगर अस्पताल में उनका स्थायित्व होगा। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के परीक्षण डॉक्टर साहब लोग के माध्यम से आपको निःशुल्क दवा का भी वितरण होगा, कई प्रकार के उपकरण का भी वितरण होगा। और मैं उससे भी बढ़कर के बात है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी साथीगण और ये सेवा न्यास से जुड़े हुए सभी जो वॉलंटियर है, सब लोग मिलकर के यह सेवा कार्यक्रम हर साल करते हैं। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। इस छोटे से दूरस्थ गांव में, साहेबगंज जिला के दूरस्थ गांव में, और यहाँ इस प्रकार के सेवा में भावना से हमारे सभी चिकित्सक, सभी सेवा कर्मी, हमारे न्यास से जुड़े हुए यहाँ के वॉलंटियर, राष्ट्रवादी विचार के साथ जुड़ने वाले सभी स्वयंसेवक बंधुगण इस अभियान में लगे हैं। आप सबको सेवा भारती से भी जुड़े हुए कई वॉलंटियर यहाँ लगे हुए हैं। आप सबको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके लिए यह मेडिकल कैंप उपयोगी हो, आपके लिए यह मेडिकल कैंप प्रभावी हो, ऐसे सभी से हम विनती करते हुए हम अपने चिकित्सक जगत से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का भी अभिवादन करते हुए यह जन सेवा, राष्ट्र सेवा, ये प्रत्यक्ष भाव से के साथ मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। जनता का आरोप है कि जो है कि यहाँ का जो नियुक्त डॉक्टर है वो बराबर नहीं आते हैं। नहीं, अगर आपने शिकायत आज किया है, आपकी शिकायत के भावना के अनुकूल सिविल सर्जन से मैंने बात किया और सिविल सर्जन ने कहा कि हर हाल में ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर सबीना खातून जी, वो यहाँ अस्पताल में अस्थायी रूप से रहने का काम करेगी। इसका मतलब पहले नहीं रह रहे थे क्या? आज से पहले नहीं रह रहे थे अस्पताल? नहीं, उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि वहाँ कार्यरत है, उनका पोस्टिंग है वहाँ और वो वहाँ रहती है। यह समाज के लोगों का भी काम है कि अगर यहाँ नहीं रहती है तो वहाँ के अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी को उसके बारे में लिखित जानकारी देना चाहिए कि यहाँ उपस्थित नहीं रहती है। सर, लिखित जानकारी दिया गया था, फिर भी उसके बाद भी नहीं आते। क्या बताया उन्होंने? बताया कि जाते हैं परंतु आते नहीं हैं। नहीं, आते नहीं तो उसका तो प्रमाण यही ना होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं आते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाते हैं, तो वीडियो बना करके भेज दीजिए, इनको मालूम चल जाएगा। अगर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कहता है कि ये जाती है यहाँ, आप यहाँ का स्थानीय नागरिक हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आती है, तो टाइम टेबल सेट करके उसमें और जो कार्यावधि होता है एक सरकारी कर्मी का रहने का कम से कम, उसका वीडियो बना करके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास भेज दीजिए, कॉपी हमको भी दे दीजिए। ठीक है? ठीक है सर। अभी हमारे साथ जो है चिकित्सा पदाधिकारी बात करने के लिए हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पर है? यहाँ ये एनजीओ के संस्था के द्वारा यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, तो हम लोग उसमें आए हुए हैं अपनी सेवा देने के लिए। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवाएं मिलती है उन सबों को देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, मतलब स्वास्थ्य सेवा के अंदर में क्या क्या, मतलब शिविर में किस किस चीज़ का जो है सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है? सबसे पहले आपको जांच की सुविधा है, जांच का यहाँ NCD स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य, फिर उसके बाद आयुष्मान कार्ड का आपका,
और नेत्र विशेषज्ञ भी आए हुए हैं, वो भी जांच कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, मैडम भी हैं, CHO भी हैं, सैया दीदी भी हैं, और टीबी से लेके सभी प्रकार की जांचें हो रही हैं। दवाई का भी वितरण यहाँ पर है? दवाई का वितरण यहाँ है, मुफ्त में दवाई का भी वितरण है, निःशुल्क में भी? निःशुल्क। सर, जैसे कि यहाँ पर हमने सुना कि नेत्र के लिए जो है कि चश्मा का भी जो है वितरण किया जा रहा है। हाँ, उनका भी वितरण किया जा रहा है, चश्मा के नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा। और यदि सर ऐसा पेशेंट है जिनका जो है कि नेत्र से शल्य के बारे में कोई जो है जानकारी बताते हैं विशेषज्ञ, तो उनके लिए यहाँ क्या सलाह दिया जा रहा है? यहाँ हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा के जो यहाँ OPD बेसिस पे इनको लाभ मिल रहा है उनको लाभ दिया जाता है। अगर इनको हायर सेंटर या दूसरी जगह इनको किसी का उनकी ऑपरेशन या कोई और बड़ी समस्या है तो हम लोग उनको बता देते हैं कि आपकी समस्या का निदान यहाँ होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि यहाँ पर तो सबसे पहले जांच किया जाता है और जांच के बाद जहाँ तक संभव हो उनको दवाई दिया जाता है और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। उनके बाद यदि किसी विशेष प्रकार की उनके शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित बात है तो उनको ये जो है बता दिया जाता है कि आप इनके बारे में आगे किसी बढ़िया हॉस्पिटल में जा कर के इनका इलाज करवा ले। कम से कम इसकी जानकारी जो है इनके द्वारा दे दी जाती है। डॉक्टर जी भी आए, मैडम भी आए। तो अभी जो है कि हमारा जो राधानगर में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये जो है एक बड़ा विषय है कि काफ़ी आबादी वाले क्षेत्र में एक ही जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है और इनमें जो है स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के जनता में जो है ये हमेशा एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि यहाँ पर डॉक्टर है या नहीं है, यदि है तो कितने डॉक्टर है और क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर। इनको लेकर के जो है आपको हम जानकारी जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से ही आपको बताएंगे। तो सर, क्या अभी राधानगर स्वास्थ्य केंद्र क्या स्थिति है? राधानगर स्वास्थ्य केंद्र ठीक है और हमारी चल रहे हैं। वहाँ मैडम का डॉक्टर सबिया खातून डॉक्टर है, CHO है, NM है और बाकी स्वास्थ्य से सभी जुड़े हुए जो भी सहियाएँ हैं उस सारे को ही हम लोग इसका सेवा देते हैं। हाँ सर, ऐसे जब हम लोग मरीजों से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि जो नियुक्त डॉक्टर हैं, जो आपने नाम बताया साबिया खातून, उनको तो खैर कोई पहचानते तो है नहीं, लेकिन उनका ये भी आरोप है कि डॉक्टर नियमित आते नहीं हैं। आपके पास इसकी कोई सूचना है? ये हमारी सूचना आप लोग के माध्यम से मिली है कि इस तरह की ये है, तो हमने भी इसका जांच पड़ताल किए थे कि हाँ मैडम आती है। तो पहले उनको कोई नहीं पहचानते थे, अब उनको यहाँ देखा गया, सबके हमारे विधायक महोदय के द्वारा भी हमारे द्वारा भी कहे गए कि यही हमारी आपकी मैडम है, यहाँ इनको नियुक्ति किया गया है और ये सेवा देंगे। देखिए, आपको हम बता दें कि ये जो हमारे राधानगर में उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टरों की काफ़ी किल्लत थी। हमेशा बरसों से जो है ये कहा जाता था कि यहाँ पर डॉक्टर की सुविधा कम है और इसको लेकर के जो है ये जनताओं का लगातार नेताओं से मांग हुआ करता था कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर भेजा जाए और इसको लेकर के एक डॉक्टर की नियुक्ति जो है हाल फिलहाल में किया गया था। इस शिविर में जो है काफ़ी संख्या में मरीज पहुँचे हैं और धीरे धीरे सभी मरीज का जो है यहाँ पर सेवा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक मरीज जो है उपस्थित है, वो क्या क्या उनको सुविधा मिला है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मंडल। वहाँ पर आप गए थे? हाँ, गए थे। डॉक्टर साहब क्या? डॉक्टर के साहब से दिखाए चौक तो मोतियाबिंद का पर्ची दिया है। आँख दिखाए आप? आँख दिखाए। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर आँख देखकर पर्ची दिया है, चौक ऑपरेशन करेंगे। कौन पर्ची? कहाँ है आपके पास पर्ची? कहाँ दिखाइए, खोलिए खोलिए। क्या बोले इठो पर्ची दे करके? पर्ची दे करके बोले जो चौक अपना साहिबगंज में ऑपरेशन करने होगा। निःशुल्क या शुल्क के साथ? मतलब फ्री में होगा साहिबगंज में? नहीं, ये कैसे? वो डॉक्टर तो उन्होंने वो बात नहीं बोला है अभी। मतलब साहिबगंज में बुलाया है। जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, बाकी जांच की सुविधा है और नेत्र विशेषज्ञ आए हुए हैं, वो नेत्र की जांच करते हैं और जांच करने के बाद यदि आवश्यकता होती है चश्मा से यदि ठीक हो सकते हैं तो यहाँ चश्मा देने की सुविधा है। और जहाँ तक बात है ऑपरेशन करने की तो उनके लिए जो है कि दूसरे जगह साहिबगंज जिला मुख्यालय के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर एक और मरीज़ है, क्या नाम है आपका? सुदाम मंडल। क्या दिखाया आप?
शरीर का भी बीमारी, खांसी इलाज, क्या कुछ दिया वहाँ पर? दवाई दिया है। कहाँ पर क्या क्या दवाई दिया? तो ही दिया है। सब फ्री में दिए क्या? फ्री में दिया है। देखिए यहाँ जांच भी करते हैं और जो है कि दवाई का भी वितरण जो है निःशुल्क में यहाँ पर किया जा रहा है।